डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मेरा नाम है और आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोसीडिंग्स। प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स और रेगुलर एक्सप्रेशंस डिस्कस की थी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा को देखते हैं तो ये इवन सॉर्ट ऑफ अप्रोच को फॉलो कर रहा है। अगर आप फर्स्ट स्टेट, यहाँ 4 स्टेट्स आपको नजर आ रही हैं 1, 2, 3 एंड 4। मैंने फर्स्ट स्टेट को इनिशियल स्टेट भी कहा और फर्स्ट स्टेट ही हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है। इट मींस कि ये एक ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा है जो कि सबसे पहले नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद जो लैंग्वेजेस ये एक्सेप्ट करेगी लाइक इवन सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग्स या इवन सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस इसने एक्सेप्ट करनी है। अगर वन स्टेट पे रहते हुए आपके पास बी इनपुट आप लेते हो तो आप थर्ड स्टेट पे चले जाओगे और थर्ड स्टेट पे रहते हुए अगर दोबारा बी आप लेते हो तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ जाओगे। इसी तरह अगर आप फर्स्ट स्टेट पे रहते हुए आप ए इनपुट आती है आपके पास तो आप सेकंड स्टेट पे आओगे और उसके बाद सेकंड स्टेट पे रहते हुए अगर दोबारा ए इनपुट आपके पास आती है तो आप दोबारा एक्सेप्टिंग स्टेट पे चले जाओगे। तो इवन सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को इस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा ने एक्सेप्ट करना है। बाकी कोई भी स्ट्रिंग हो आपके पास तो इस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा ने उसे एक्सेप्ट नहीं करना। ये चीजें तो हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से पढ़ी थी। इससे रेलेवेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हमने पढ़े थे और उस रेगुलर एक्सप्रेशन से रेलेवेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमने डिफाइन किए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स हमने बेसिकली ये फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट किए। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को फाइनाइट ऑटोमेटा के डिस्कस करें तो एक लैंग्वेज है जो हमने सपोज की है। लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग बी, ए बी एंड बी बी। तो ये एक ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जो इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को सिर्फ एक्सेप्ट करेगी। यहाँ हमारे पास अल्फाबेट की बात अगर हम करें तो हमारे पास अल्फाबेट ए और बी पे कंसिस्ट कर रहा है। हमारे पास ए है और बी है इस पर्टिकुलर अल्फाबेट में। हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस एक नोटेशन है जो कि आप इजीली और के लिए या प्लस यहां भी यूज कर सकते हो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपके पास आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। आप बी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ए बी आप एक्सेप्ट कर सकते हो और बी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसी पर्टिकुलर नोटेशन फॉर्म को, लैंग्वेज की फॉर्म को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग को अलग रखा, फिर मैंने प्लस के साथ बी सॉर्ट ऑफ इससे मैंने कॉमन ले लिया। अगर आप इन तीनों एलिमेंट्स को देखें तो इससे मैंने बी कॉमन ले लिया है। तो यहां आपके पास एम्प्टी आ गया, यहां आपके पास ए आ गया और यहां आपके पास बी आ गया। Now we are going to develop a finite automaton machine for this particular language. अब इस लैंग्वेज के लिए देखते हैं कि हमने finite automaton machine किस तरह बनानी है। तो आप अगर पिछले स्लाइड पे जाके देखें तो पिछले स्लाइड में वो तमाम रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है जो पिछले रूल्स हमने डिस्कस किए थे। तो यहां अगर आप देखें तो वहां कुछ स्ट्रिंग्स हमने डिफाइन किए थे और वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग बेसिकली एक्सेप्ट करवा रहे थे। तो बी हमारे पास, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है 1, इसे मैंने फाइनल स्टेट भी कहा हुआ है। और 2 हमारे पास यहाँ एक्सेप्टिंग स्टेट है, 5 हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है, 4 हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है। हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफरेंट अप्रोच से भी डेवलप कर सकते थे, लेकिन इनिशियली जब आप फाइनाइट ऑटोमेटा को लेते हो तो आप नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा रखो ताकि आप रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाओ। अब देखें बी एक ऐसी स्ट्रिंग थी जो पीछे हमने डिस्कस की है जो कि एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो अगर इनिशियल स्टेट पे रहते हुए आपके पास बी आता है तो आप 2 पे आ जाते हो और 2 इज वन ऑफ द एक्सेप्टिंग स्टेट फॉर यू। नाउ ए बी इज अनदर लैंग्वेज या स्ट्रिंग है आपके पास जो कि एक्सेप्ट होनी चाहिए।
अब इनिशियल स्टेट पे रहते हुए जब ए इनपुट आपके पास आए तो आप 3 स्टेट पे चले जाओगे, और 3 स्टेट पे रहते हुए अगर बी इनपुट आपके पास आ जाए तो आप फाइनल स्टेट पे आ जाओगे। इसके अलावा अगर ए इनपुट आ जाए तो आप वाई पे चले जाओगे, ठीक है ना, और वाई आपको इनफाइनाइट, मैंने ए बी यहां रखा है, ठीक है, कि y पे ही अब a और b जितने भी आए, लेकिन आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे नहीं जा सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स दिए गए हैं और हमने सिर्फ उन स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करवाना है। जिस तरह हमारे पास एक और स्ट्रिंग थी कि b आपके फाइनाइट ऑटोमेटा को बी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो अगर इस इनिशियल स्टेट पे रहते हुए b इनपुट आता है तो आप 2 पे आओगे, ठीक है, और अगर इस 2 स्टेट पे रहते हुए b दोबारा इनपुट आता है तो आप फिर एक एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ रहे हो। तो बेसिकली इन लैंग्वेजेस को देख के इसके अकॉर्डिंगली हमने ये फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किए। तो आई थिंक होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, इट इज नोटेड दैट द स्टेट x एंड y आर कॉल्ड डेड स्टेट्स। अब देखें, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि x और y पे रहते हुए आप जो भी इनपुट देंगे तो आप x और y पे ही रहेंगे। तो एक ऐसी स्टेट जिस पे रहते हुए आप आगे ना मूव कर पाए, एक ऐसी स्टेट जिस पे रहते हुए आप किसी एक्सेप्टिंग स्टेट पे फर्दर ना पहुंच पाए, तो वो क्या कहलाता है? डेड स्टेट भी आप उसे कह सकते हो, वेस्ट बास्केट्स भी आप उसे कह सकते हो, और डेवी जॉन लॉकर्स भी आप इसे कह सकते हो। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की टर्मिनोलॉजी में 3 टर्म्स बेसिकली इसके लिए यूज किए जाते हैं। एक ऐसे स्टेट के लिए जिस पे रहते हुए आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो, आप फाइनल स्टेट्स तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए ये 3 टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अब अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा तो हमने जनरेट कर दी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब अगर आप मुझे कहो कि हमने ट्री स्ट्रक्चर बेसिकली डेवलप करना है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा की आप ट्री स्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हो, और वो ट्री स्ट्रक्चर बेसिकली उसी तरह फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही ऑलमोस्ट होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के, जो हमने एग्जाम्पल में लैंग्वेज स्टार्ट की थी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को इसे लाजमी फॉलो करना है। यानी ये ट्री स्ट्रक्चर भी हमारे पास सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स या लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा जो हमें अलाउ किए हैं फाइनाइट ऑटोमेटा ने और रेगुलर एक्सप्रेशन ने। दिस इज बेसिकली अ ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा के अगर आप उससे कंपेयर करें इससे, तो बहुत इजी आपको लग रहा होता है। यहां मैंने वन स्टेट को इनिशियल स्टेट भी कहा, फाइनल स्टेट भी कहा। अब देखें, बी एक ऐसी स्ट्रिंग थी जो कि एक्सेप्ट इसे करना चाहिए, ठीक है, तो 1 पे रहते हुए अगर बी इनपुट आपके पास आए तो एक्सेप्टिंग स्टेट पे आप चले जाओ। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये थी कि बी, अब 1 पे रहते हुए अगर b इनपुट आपके पास आएगी तो आप 2 पे आ जाओगे, और 2 पे रहते हुए अगर फर्दर आपके पास b इनपुट आए तो आप फिर एक एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ रहे हो। इट मींस ये एक ऐसी ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम है जो कि b लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करवा रही है। अब a b भी एक ऑप्शन थी हमारे पास उस लैंग्वेज में कि वो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इनिशियल स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास a इनपुट आता है तो आप थर्ड स्टेट पे आ जाओगे, और थर्ड स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास बी इनपुट आता है तो आप फिर एक एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ रहे हो। तो आपके पास एक ऐसी अप्रोच ये फॉलो कर रहा है कि ए बी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि उसे जो कि एक्सेप्ट कर रहा है। और इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास नल स्ट्रिंग भी तो है। ये एक ऐसी लैंग्वेज हमने डिफाइन की है जो कि नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसीलिए अगर इनिशियल स्टेट पे रहते हुए आपके पास नल स्ट्रिंग आता है तो इसी स्टेट पे रहते हुए वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अब आपके पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज आपको नजर आ रही है। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ए को भी एक्सेप्ट करवाएगी, एक ऐसी लैंग्वेज है जो बी स्ट्रिंग को भी हमने एक्सेप्ट करवाना है अपने फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन के जरिए, और एक ऐसी लैंग्वेज जिसने बी बेस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवाना है, और एक ऐसी लैंग्वेज जिसने बी ए को भी एक्सेप्ट करवाना है। एज अ होल आप इस लैंग्वेज को इस पर्टिकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज अ नोटेशन दैट इज यूज्ड फॉर अल्फाबेट्स।
तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास जो ए और बी पे कंसिस्ट कर रही है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब आप इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस के नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, और के लिए यूज होती है बी, ए बी या बी। आप इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को या इसको फर्दर अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बेसिकली कॉमन लिया गया है इससे और इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से, और यहाँ इन दोनों से बेसिकली बी कॉमन लिया गया है। तो ये सेम नोटेशंस हैं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके सामने डिफरेंट फॉर्म में ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगर देखें इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के लिए, ये आपने जहन में रखनी है। जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और फाइनाइट ऑटोमेटा इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमने ए को एक्सेप्ट करना है, हमने बी को एक्सेप्ट करना है, हमने ए बी को एक्सेप्ट करना है, और हमने बी ए को एक्सेप्ट करना है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज स्ट्रिंग्स बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दीज स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर आप इस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा को देख रहे हैं, स्टेट्स जानबूझ के ज्यादा इसलिए रखे गए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप हो। अब देखें, यहां सबसे पहले ए को मैं एक्सप्लोर करता हूं। ये आपका इनिशियल स्टेट है और प्लस के साथ जितने भी स्टेट्स हैं वो आपके फाइनल स्टेट्स हैं। वो मैंने खुद से ऐसे रखे हुए हैं ताकि उन लैंग्वेजेस में जो स्ट्रिंग्स मौजूद थे उन स्ट्रिंग को बेसिकली एक्सेप्ट करवाया जा सके। तो इनिशियल स्टेट पे रहते हुए जब ए इनपुट आएगी तो आप 2 स्टेट पे आ जाओगे, और 2 स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास ए दोबारा आती है तो आप किस स्टेट पे आ रहे हो? एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ रहे हो। इट मींस ये एक ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन है जो कि ए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्ट्रिंग थी बी। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारी फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन क्या बी को भी एक्सेप्ट करवा रही है। तो इनिशियल स्टेट पे रहते हुए अगर बी आपके पास आता है तो आप 6 स्टेट पे आ जाओगे। 6 स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास ए इनपुट आता है तो आप 10 स्टेट पे आ जाओगे, और 10 स्टेट पे रहते हुए अगर दोबारा आपके पास बी आता है तो आप फिर एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ रहे हो। ठीक है ना? तो ये एक ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन है जो बी को भी एक्सेप्ट करवा रही है। अब हम एक और सब स्ट्रिंग डिस्कस करते हैं, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड पे पढ़ा कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा बी ए को भी एक्सेप्ट करवा रहा है। तो इस इनिशियल बी ए को भी ये एक्सेप्ट करवा रहा है, बी ए को। तो इनिशियल स्टेट पे रहते हुए अगर बी आपके पास आता है तो आप 6 स्टेट पे आ गए। 6 स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास बी आता है तो आप 7 स्टेट पे आ गए। 7 स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास बी आता है तो आप 8 स्टेट पे आ गए, और 8 स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास ए आता है तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ गए हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन है जो कि इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवा रही है। तो आप अगर एज अ होल देखोगे, अब हमारे पास एक और सब स्ट्रिंग की भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड पे पढ़ा कि ए बी हमारे पास एक सब स्ट्रिंग है। तो इनिशियल स्टेट पे रहते हुए अगर ए आपके पास इनपुट आता है तो आप 2 पे आओगे। 2 स्टेट पे रहते हुए अगर ए इनपुट दोबारा आया तो आप 3 स्टेट पे आ गए। 3 स्टेट पे रहते हुए अगर बी इनपुट आपके पास दोबारा आया तो आप 4th स्टेट पे आ गए, और 4th स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास बी इनपुट दोबारा आया तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ गए हो। इट मींस ये एक ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन है जो कि इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवा रही है। तो हमने वो सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए जो हमें पिछले एग्जाम्पल के स्टार्ट में बताया गया था कि यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दीज सब स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। होपफुली इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। The next example is right in front of you. Now the language is a little bit more difficult as compared to previous one because certain conditions अब आपको नजर आ रही हैं। याद रखें कि W belongs to A, B static. Static mean आप कोई भी combination ले सकते हैं, 0 or more. तो आपके पास कोई भी string हो सकती है, लेकिन हमने कुछ conditions का ख्याल रखना है। Length of W क्या है? वो particular language है, ठीक है, जो कि किस पे कंसिस्ट कर रही है? ए और बी ब्रेसेस ऑफ स्टैटिक पे कंसिस्ट कर रही है। तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू याद रखें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यानी आपके पास ए एक्सेप्टेबल है, ए बी एक्सेप्टेबल है,
ए बी एक्सेप्टेबल है, लेंथ उसका 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक तो कंडीशन आपने फाइनाइट ऑटोमेटेड मशीन ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी है कि लेंथ उन सब स्ट्रिंग्स की, तमाम सब स्ट्रिंग्स की या तो 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो। एक और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम सब स्ट्रिंग्स, ठीक है ना, वो W नाइदर एंड्स, जितने भी सब स्ट्रिंग्स हैं वो ना A से एंड होनी चाहिए ना B से एंड होनी चाहिए। तो हमने कोई ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करवानी जो A से एंड हो, हमने कोई ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करवानी जो कि B से एंड हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है कि W की लेंथ 2 या 2 से ग्रेटर हो और जो W है वो A या B से एंड ना होता हो, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अगर L को मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूं, अगर L को मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूं तो इसने इस फॉर्म में बनना है। इनिशियली मेरे पास जो भी स्ट्रिंग आए A प्लस बी होल स्टेरिक का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्बिनेशन मेरे पास आए, तो A प्लस बी होल स्टेरिक का मतलब ये है कि A हो सकता है, A B हो सकता है, A B हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंडिंग इसने किससे करनी है? या AB से करनी है या BA से करनी है। ठीक है, वो एंडिंग मैंने खुद से इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसा डिजाइन करना है क्योंकि मुझे बताया गया है कि इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन एंड योर सबस्ट्रिंग विद AA, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू दैट यू कैन एंड योर सबस्ट्रिंग विद BB। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट करो तो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज रूल्स। मैं दोबारा बता दूं कि L एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी लेंथ या तो 2 होगी या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, और तमाम सब स्ट्रिंग्स जो कि इस लैंग्वेज में शामिल होंगी वो A या B से एंड नहीं हो सकती। आपने नहीं करना उसे A या B से एंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ऑल ऑफ यू। अब देखें यहां मैंने कुछ, ये इनिशियल स्टेट है इसका 1, जैसे मैंने माइनस के साथ रखा हुआ है, और 2 फाइनल स्टेट है इसके, एक 4 आपको नजर आ रहा है, एक 5 आपको नजर आ रहा है। तो मैं आपको एक्सेप्ट करवाता हूं कुछ सब स्ट्रिंग्स। देखें इनिशियल स्टेट पे रहते हुए अगर A इनपुट आपके पास आए तो आपने किस पे जाना है? 2 पे जाना है। 2 पे रहते हुए अगर एक और A आता है तो फिर आपने 2 पे रहना है। लेट्स सपोज 2 पे रहते हुए एक और A आपके पास आया तो आप फिर 2 पे रहे। 2 पे रहते हुए अगर आपके पास B आया तो आप फाइनल स्टेट पे आ गए और आपने इसे एक्सेप्ट करवा लिया। अब ये देखें, ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी है, ठीक है, और एंड ये A या B से नहीं हो रही, तो ये स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करवाएगा। अब इसी पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटेड मशीन में एक और सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाते हैं। लेट्स सपोज इनिशियल स्टेट पे रहते हुए आपके पास B इनपुट आता है तो आपने किस स्टेट पे चले जाना है? 3 स्टेट पे आप गए। 3 स्टेट पे रहते हुए एक और B आपके पास आया तो आपने 3 स्टेट पे ही रहना है। लेट्स सपोज एक और B आपके पास आया। 3 स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास A आ जाता है तो आप 5 स्टेट पे आ गए हो, और 5 स्टेट आपके पास फाइनल स्टेट है आपकी, एक्सेप्टिंग स्टेट है आपकी। तो आप इस स्ट्रिंग को देखें, इस स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही है, और इस स्ट्रिंग के लास्ट 2 जो एलिमेंट्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, बेसिकली वो A भी नहीं है और B भी नहीं है। इट मींस ये हमारे जो लैंग्वेज दी गई है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है। तो इस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा को फॉलो करते हुए मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बताई हैं। होपफुली ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कुछ चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम इसी फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएं, ट्री स्ट्रक्चर डेवलप करें, तो वो बहुत इजी है, ठीक है, और आपके लिए बहुत इजी होगा। हमेशा जब आप कोई भी लैंग्वेज आपको दी जाए तो आप उसकी फाइनाइट ऑटोमेटेड मशीन पहले डेवलप करें और उसके बाद आप उसके ट्री स्ट्रक्चर पे जाएं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसका ट्री स्ट्रक्चर देखें। उसी लैंग्वेज को हमने फॉलो करना है, उसी रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी तमाम के तमाम ऑपरेशंस करने हैं। ये आपने जहन में रखना है।
अब देखें ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इनिशियल स्टेट आपके पास, जब इनिशियल स्टेट को आप डिनोट करते हो तो आपने इस एरो से डिनोट करना होता है, और फाइनल स्टेट को आपने इस तरह डिनोट करना होता है। तो दो फाइनल स्टेट हैं आपके पास। मैंने ए बी क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज इनिशियल स्टेट पे रहते हुए आपके पास ए इनपुट आता है, तो आप इस वाले स्टेट पे, तो आपके पास सब स्ट्रिंग इस टाइम पे क्या है, ए, ठीक है। और इस स्टेट पे रहते हुए अगर आपके पास ए इनपुट आता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टेट पे आ जाओगे ए, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। हमारी जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है उसे भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमने लैंग्वेज डिफाइन की थी तो हमने अपने रूल्स में पढ़ा था कि हमने ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करवाना जो ए पे एंड होती हो। तो ये हमने, इसीलिए हमने इसको फाइनल स्टेट नहीं रखा। अब लेट सपोज थोड़ा सा पीछे आते हैं इस पर्टिकुलर स्टेट पे, और इस पर्टिकुलर स्टेट पे अगर आपके पास बी इनपुट आ जाता है, तो बी इनपुट आने पे आप कहां पहुंच गए हो, फाइनल स्टेट पे आ गए हो। फाइनल स्टेट पे इसलिए कि आपके पास सब स्ट्रिंग क्या है, ए और बी। अब ये देखें, ये इसकी लेंथ भी 2 है, ठीक है, और ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए ये हमारा फाइनल स्टेट हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज इनिशियल स्टेट पे रहते हुए हमारे पास बी इनपुट आती है। जब हमारे पास बी इनपुट आएगी तो हम इस पर्टिकुलर स्टेट में आ जाएंगे। अब अगर इस स्टेट पे रहते हुए हमारे पास ए इनपुट आती है तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट पे चले जाएंगे। तो बी ए एक ऐसी सब स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ भी 2 है, और ये उन रूल्स को भी फॉलो कर रही है कि हमारी लैंग्वेज, हमारी सब स्ट्रिंग्स, हमारे फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन या हमारे ट्री स्ट्रक्चर ने ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना जिसके एंड पे ए या बी हो, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप देखें, अगर इस स्टेट पे रहते हुए आपके पास बी इनपुट आ जाता है तो आप इस स्टेट पे आ जाओगे, तो बी को तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना। इस वजह से मैंने इस पर्टिकुलर स्टेट को एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं रखा हुआ। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे, हमने इस ट्री स्ट्रक्चर को उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।